हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ताल तरंग संगीत कला केंद्र में होली महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। रंगों के इस पावन पर्व पर विद्यालय का प्रांगण भक्ति, संगीत और आनंद के रंगों से सराबोर दिखाई दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगीत गुरु पंडित नितिन व्यास द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की वंदना के साथ विधिवत रूप से किया गया। मां सरस्वती की आराधना के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा और उपस्थित सभी अतिथियों ने श्रद्धा भाव से कार्यक्रम का आनंद लिया। इसके पश्चात संगीत विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों ने मधुर होली भजनों एवं पारंपरिक फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बच्चों की सुरीली आवाज और सधे हुए सुरों ने उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। हर प्रस्तुति पर तालियों की गूंज से पूरा सभागार गूंज उठा। नृत्य विभाग के विद्यार्थियों ने भी अपनी आकर्षक एवं ऊर्जावान प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने होली के पारंपरिक एवं सांस्कृतिक गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का हृदय जीत लिया। उनकी अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और मंच संचालन की दक्षता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पंडित नितिन व्यास, प्रिया व्यास, पंडित विनीत शर्मा जी, पीयूष कुमार, निमित जायसवाल, रविशंकर तेलगी, हितेश कुमार, सोनिया, जाह्नवी, मानवी, कमल व्यास, शुभी, नंदिनी, आरुषि, देविशा, कृति, रिद्धि, निधि एवं मनीषा सहित अनेक गणमान्य अतिथि एवं अभिभावक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा संस्था द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक एवं शैक्षिकी प्रयासों की सराहना की। विशेष उल्लेखनीय है कि ताल तरंग शिक्षा केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क संगीत एवं नृत्य की शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्था का उद्देश्य केवल कला का प्रसार करना ही नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली बच्चों को उचित मंच एवं मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं संस्कारित बनाना भी है। ये प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायी है और सच्चे अर्थों में सेवा भावना का परिचायक है। कार्यक्रम का समापन आपसी सौहार्द, रंग गुलाल, हंसी खुशी एवं होली के पारंपरिक उल्लास के साथ किया गया। अंत में सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और प्रेम, भाईचारे एवं एकता का संदेश दिया। इस प्रकार ताल तरंग संगीत कला केंद्र का होली महोत्सव न केवल रंगों का उत्सव बना, बल्कि कला, संस्कृति और सामाजिक सेवा का सुंदर संगम भी सिद्ध हुआ। इस साल भी आज हम फिर से एक साथ हर बार कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। इस बार और भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे निधि दीदी, रिद्धि, देविशा। उन सबके लिए सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी आपका। सब ताली से स्वागत करेंगे ताल तरंग के परिवार का। उसी के साथ अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं नितिन व्यास, जो कि ताल तरंग की संस्था पिछले 11 वर्षों से मैं चला रहा हूं। और हमारे यहाँ एक विशेष बात ये भी है कि गरीब बच्चों को संगीत फ्री सिखाया जाता है। उनको इंस्ट्रूमेंट भी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हर वर्ष की भांति होली का कार्यक्रम हमारे यहाँ गत वर्षों से चला आ रहा है। और इस ताल तरंग से पहले भी मेरे पिताजी लगभग 18-20 साल उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया। उसके बाद से मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ। तो लगभग इस कार्यक्रम को 29-30 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए मुझे।
इस होली के प्रोग्राम में आपने बच्चों के साथ कैसे खुशियाँ बांटी? क्योंकि हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, तो संगीत के द्वारा ही हमारी खुशी जाहिर करने का एक तरीका भगवान ने हमें दिया हुआ है। और कुछ बच्चे हमारा नृत्य भी सीखते हैं, तो नृत्य के द्वारा भी भगवान की आराधना पूजना करी जाती है। तो उसी के अंतर्गत भजनों के द्वारा और नृत्य के द्वारा हमारे बच्चे होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। संगीत का क्या महत्व है आपके जीवन में? संगीत का महत्व, ये तो एक बहुत विशेष बात आपने पूछी, क्योंकि संगीत का महत्व चंद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और वैसे मैं आपको बताऊं तो संगीत के बिना जो भी व्यक्ति है इस जीवन में अपने काल में, वो एक पाषाण के समान है। क्योंकि संगीत के रहित तो जीवन व्यर्थ है, जीना ही बेकार है। क्योंकि संगीत हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे उसको संगीत आता हो चाहे ना आता हो। हर व्यक्ति संगीत से, मैं भी और आप भी, सब संगीत से जुड़े हुए रहते हैं। कोई न, जिसको सुनने का शौक़ है, किसी को गाने का शौक़ है, किसी को नृत्य करने का शौक़ है, कोई अपने टेबल पर बैठा हुआ उंगली बजा रहा है, वो भी म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक, और सबसे बड़ी बात, एक योग है म्यूज़िक। क्योंकि इसके द्वारा जो संगीत से जुड़े हुए होते हैं ना, कभी हार्ट अटैक नहीं होता। विशेष बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई नहीं बताएगा। संगीत के द्वारा कई रोगों का निवारण होता है जो लोगों को पता भी नहीं है। और औरों की अपेक्षा संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति की आयु भी ज़्यादा होती है। इस होली के उपलक्ष्य में संगीत प्रेमियों को, नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा, इस होली पर्व पे, महापर्व है हमारा। क्योंकि भाई आजकल आप लोग देखते हैं कि नाना तरीके के रंग कलर्स आते हैं, बच्चे खेलते हैं उल्टे सीधे, जलन मचाते हैं चेहरे पर, चेहरा ख़राब होता है आपका, हुड़दंग मचाते हैं। तो ये एक शालीनता का पर्व है, भगवान कृष्ण, भगवान राम से जुड़ने का पर्व है। रंगों के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए। सर, आपका नाम? पंडित विनीत शर्मा। इस होली के उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों से और नगरवासियों से? इस होली के उपलक्ष्य में मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार है, इसको सब मिलजुल कर बनाएं और शांतिपूर्वक इसको मनाया जाए। और जो हमारा ये संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, ताल तरंग का, हर वर्ष होता है गत वर्षों की भांति, इस वर्ष भी सब बच्चे इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं। मैम, आपका नाम? प्रिया व्यास। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपने स्कूल के बच्चों को, नगरवासियों को होली के उपलक्ष्य में? होली के उपलक्ष्य में, होली रंगों का त्यौहार है और अच्छे से मनाना चाहिए और कोई भी गंदगी नहीं मचानी चाहिए। और राधा कृष्ण का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, तो मैं चाहती हूँ कोई भी ज़बरदस्ती किसी के कलर ना लगाए, जैसे कलर लगाना चाहे वैसे लगवाए। बस यही संदेश देना चाहूँगी। और मस्ती करें, नाचे गाएं, धूम मचाएं। हैप्पी होली।